दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 12 फरवरी है। 12 फरवरी का इतिहास हम भारतीयों के लिए काफ़ी खास है। उनके लिए भी काफ़ी अहम है जो लोकतंत्र पर भरोसा रखते हैं। उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। यानी आज के दिन देश व दुनिया में कई अहम घटनाएं घटी थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कई ऐसे महान व्यक्तियों का जन्म भी आज के दिन हुआ था जिन्हें दुनिया याद करती है। हम तमाम घटनाओं पर बारी बारी से चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन हम अपनी बात की शुरुआत सबसे पहले 1859 से करते हैं। दोस्तों, आज ही के दिन 12 फरवरी 1859 को चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ था। चार्ल्स डार्विन जिन्होंने कहा था, बताया था कि इंसान की उत्पत्ति बंदरों से हुई है। यानी इंसान जो है बंदरों की प्रजाति है। आपको बताता चलूं कि चार्ल्स डार्विन को पढ़ने लिखने में कभी मन नहीं लगता था। उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वे इससे भागते थे और उनका मन प्रकृति की सुंदरता, बनावट पर लगता था। प्रकृति के बारे में जानने का उन्हें काफ़ी शौक था। चार्ल्स डार्विन के पिता रॉबर्ट डार्विन व माता सुखान डार्विन दोनों डॉक्टर थे। पिता के लाख कोशिशों के बावजूद चार्ल्स डार्विन पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिए। एक दिन की बात है कि हार कर पिता ने कहा कि तुम्हें शिकार करने व चूहे पकड़ने के अलावा किसी चीज़ की परवाह तुम्हें नहीं है। ऐसे में तुम अपने ही नहीं पूरे खानदान की बदनामी कर दोगे। दोस्तों, चार्ल्स अक्सर इस बात का पता लगाने की कोशिश करते थे कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। दिसंबर 1831 में जब चार्ल्स की उम्र 22 साल की थी, तब उन्हें निगल नाम के एक जहाज से दुनिया में सैर करने का मौका मिला था। दोस्तों, रास्ते में जहाँ जहाँ जहाज रुका वहाँ चार्ल्स उतरकर जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, पत्थरों, चट्टानों व कीट पतंगों को देखने लगे थे और उनके नमूनों को जमा करने लगे। कई साल तक काम करने के बाद उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जितनी भी प्रजातियां हैं वे मूल रूप से एक ही जाति की उत्पत्ति हैं। समय व हालात के साथ अपने में बदलाव किया और अलग प्रजाति बन गई। दोस्तों, उनका मानना था कि हम सभी के पूर्वज एक हैं। उनकी थ्योरी थी कि हम सभी के पूर्वज बंदर थे। तो दोस्तों, ये हुई चार्ल्स डार्विन की थ्योरी व उनके जन्म व उनकी ज़िंदगी से संबंधित संक्षिप्त जानकारियाँ। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के इतिहास पर। दोस्तों, आज ही के दिन 1948 ईस्वी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित किया गया था। आपको बता दूं कि 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई थी। मृत्यु के 13वें दिन 12 फरवरी 1948 को उनकी अस्थियों को देश के पवित्र सरोवरों में विसर्जित किया गया। एक कलश को इलाहाबाद गंगा नदी में प्रवाहित किया गया। 10 लाख से अधिक लोगों ने नम आंखों से साबरमती के इस संत को अंतिम विदाई दी थी। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। दोस्तों, आज ही के दिन 1809 ईस्वी में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति रहे अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ था। लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले उनके सिद्धांत व उनके उपदेशों को जरूर पढ़ते हैं। उन्होंने जो लोकतंत्र की परिभाषा दी थी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल,
उस समय भी उतना ही प्रासंगिक था जितना प्रासंगिक आज है। हम सभी एक लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र की यह परिभाषा काफ़ी अहम है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। दोस्तों, आज ही के दिन 1904 ईस्वी में नॉर्वे के चित्रकार एडवर्ड मंक की रचना द स्कीम की चोरी हो गई थी। बाद में चोरों से उसे बरामद किया गया। दोस्तों, आज ही के दिन 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। आप स्वामी दयानंद सरस्वती से वाकिफ हैं। वे आज समाज के संस्थापक रहे हैं दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। दोस्तों, आज ही के दिन 1920 ईस्वी में खलनायक की भूमिका निभाने वाले एक्टर प्राण का जन्म हुआ था। दोस्तों, आज ही के दिन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को खत्म करने की घोषणा की थी। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2002 में ईरान के खुर्रमाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करते समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 109 लोगों की मौतें हो गई थी। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त।